रानी, आपको पूरी परिवार की चिंता है, मेरी नहीं। ऐसे अकेले जाने देंगी मुझे आप? आपको जाने ना ही देना चाहते तभी तो रुकने के लिए कह रहे हैं ना। हम आपके लिए कुछ गलत थोड़ी ना चाहेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन रानी बेटे, आप जो कह रही हैं ना, वो शायद सही है, शायद नहीं। वीर को समझाने का वक्त नहीं है रानी, वीर को समझने का वक्त है। जरा सोचिए ना बेटे, यहां रहकर उसे वो सब याद आएगा जो उस पर बीता है, तो यहां से चले जाना ही बेहतर है ना। देखिए, हम जानते हैं इनके साथ जो हुआ है गलत हुआ है, परंतु इतने सालों में जो रिश्ते निभाए हैं वो सारे खोखले थोड़ी ना है। ऐसे बीच रास्ते पर सबको छोड़कर ना ही जा सकते ना, वो भी तो ठीक ना ही होगा ना। देखिए डॉक्टर साहब, हम मानते हैं कि आप रानी सा से बहुत नाराज हैं, हमसे भी थे, तो क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए थे का आप? देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, चीजें अपने आप अपना सुर पकड़ लेंगी। देखिए, किसी को भी अकेले रहने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ में मिलकर रह सकते हैं। घर में जगह है, बस दिल में जगह बनानी है। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं जो भी सही है आप वही फैसला लेंगे, प्लीज मान जाइए। रानी, इस बार नहीं रानी। घर परिवार से बनता है डॉक्टर साहब, और हम वही रहना चाहते हैं जहां हमारा परिवार है, और ये भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, इसीलिए वापस जा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है डॉक्टर साहब कि आप अपने घर जरूर वापस आएंगे। भले ही आप अभी नाराज हैं, पर हम आपको जानते हैं, आप कभी भी अपने परिवार को ऐसे हालत में छोड़कर ना ही जा पाएंगे। रानी बेटा, वीर, 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 बेटा, हमें हमें माफ कर दीजिए। आपको किसी बात की माफी मांगने की जरूरत नहीं है दादी साहब। वीर बेटा, हमें समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry बेटा।
हमने तुम्हें इतने साल तक अंधेरे में रखा। हमें माफ कर दो। वहीं रुक जाइए रानी साहब। आप जितना मेरे पास आने की कोशिश करती रहेंगी, उतना ही मैं आपसे दूर जाता रहूंगा। क्योंकि ना तो मैं कुछ भूला हूं और ना ही मैंने आपको माफ किया। मैं यहां हूं तो सिर्फ रानी की वजह से। और अगर यहां ठहरने का फैसला लिया है मैंने, तो वो इसलिए लिया है क्योंकि मैं दादी साहब को अपने बेटे से और पापा को अपने भाई से दोबारा अलग नहीं करना चाहता। आप मेरे किसी भी वजह का हिस्सा नहीं है। वीरा, रानी साहब प्लीज, जब तक मैं यहां हूं मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहिएगा। हमने आज तक बहुत सारी गलतियां की है वीर, लेकिन अब तुम्हारी नाराजगी हम खुद दूर करेंगे। जिस प्यार के लिए इतने सालों तक तुम तरसे हो ना बेटा, अब तुम्हारी माँ वो तुम्हें देगी। कल तुम्हारा जन्मदिन है, हम कल का दिन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खास बना देंगे बेटा, खास बना देंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें बहुरानी रे। आप हमारे बेटे वीर और रणविजय दोनों को घर वापस ले आए, उसके लिए। अरे कैसी बातें कर रही है आप देखना, कल डॉक्टर साहब का जन्मदिन है। माँ बेटे के बीच में जो दूरियां है ना, सब मिटने लगेंगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, रानी साही आपकी माँ है। रानी जो कह रही है वही सच है। राजेश्वरी ही तुम्हारी माँ है। राजेश्वरी आपकी माँ है। ये सब सही कह रहे हैं वीर, राजेश्वरी ही तुम्हारी माँ है। हमें बहुत खुशी है कि आपने रुकने का फैसला किया। लेकिन मैं खुश नहीं हूं रानी। क्यों फोर्स किया मुझे आपने वापस आने के लिए? क्यों नहीं चली मेरे साथ? अंदर ही अंदर दम घुट रहा है मेरा यहां। नहीं रहना मुझे इस घर में। इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है? झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर साहब। अगर सच में रानी सा से दूर जाना चाहते तो
इससे बेहतर मौका नहीं था आपके पास, परंतु आपके अंदर जो प्यार है ना उनके लिए, वापस खींच लाया आपको उनके पास। आप एक दिन भी शांति से नहीं बिता सकते उनका आवाज सुने बिना, उनका चेहरा देखे बिना। फिर सारी जिंदगी दूर जाने की बात कैसे कर रहे हैं आप? ये सब आपका वहम है रानी। ना तो वो मेरी माँ है और ना ही मैं उनसे प्यार करता हूं। कुछ नहीं है मेरे मन में उनके लिए। जुबान चाहे लाख कोशिश कर ले डॉक्टर साहब, परंतु आंखें सच नहीं छुपा सकती।